नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आज बात करेंगे भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय नवजागरण, राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन हमारे भारत देश में विभिन्न परिस्थितियों का देश कहा जाता है। शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न सांस्कृतिक प्रयोजनों में और विभिन्न जनित मानसिकता का जो हमारा भारत था, जो विभिन्न देशों से लाया गया था, जिसमें अंग्रेज़ लोग थे, मुस्लिम थे, पुर्तगाली, डच, सबकी संस्कृतियों का सम्मिश्रण इस फूट डालने का काम हुआ, जिसमें बहुत सी सामाजिक विचारधाराएं जो हमारे भारत के लोगों को मानसिक तौर पर उनका शोषण करती हैं। तो भारतीय नवजागरण का जो मूल शब्द है, जो नवजागरण नए तरीके से जगना। नवजागरण के सामान्य अर्थ में नए तरीके से जगना। नए तरीके का आशय यह है कि हमारे जो विभिन्न विचारधाराएं थी, उनको जो हमारे भारत देश के लोगों की जो जड़ित मानसिक जो विचारधाराएं थी, उनको उनकी मानसिकता से एक उनकी मानसिकता को उनको एक परे ले जाना था, जिससे उनका देश, उनका भविष्य, उनकी सोच, उनकी दशा, उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो सके। विशेषता रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा का एक कोटेशन है कि भारतीय नवजागरण दो सांस्कृतिक विचारधाराओं में रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। नवजागरण, ऐसे तमाम विचारकों का मत है कि नवजागरण जो है, ये विभिन्न दो परिस्थितियों को एक सामान्य लोगों के बीच में एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित करना, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सिद्ध हो सके। भारतेन हरिश्चंद्र का नाम लें, जो हमारे भारतीय नवजागरण में विशेषता योगदान दिया था। मूलतः 1757 जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का जो नीति थी शोषण की, वो हमारे हिंदुस्तान पर हावी हुई। कहीं न कहीं इसका मूल जो केंद्र था, जो भावना थी, वो यही था कि किसी भी तरह से भारतीयों की मानसिकता को, जड़बद्धता को ख़त्म करना। पुराने वेदों में दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंगा, दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने मिलकर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे समाज का संगठन किया जो हमारे देश के लिए,
हमारे लोगों के लिए एक बहुत रचनात्मक ऊर्जा का कार्य किया। विशेषता हम पाते हैं जैसे सती प्रथा जो थी हमारे यहाँ, विशेषता हम लोगों में पाते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कुरीतियों में सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, सती प्रथा और छुआछूत, इसमें एक बाल विवाह, विशेषता इन सब कार्यों का जो हमारे भारत में दबाव था वो कहीं न कहीं बहुत पिछड़ी हुई मानसिकता में गिना जा सकता है। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए नव जागरण का जो हमारे यहाँ विस्तार हुआ, इसका प्रयोजन हुआ। कहीं न कहीं हमारे दादा भाई नौरोजी अंग्रेज़ों की शोषण नीतियों को, आर्थिक नीतियों को धन निष्कासन सिद्धांत के बाद प्रसारित किया, बोलने का मौका दिया। हमारे विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, विभिन्न तरह के आंदोलनों में भाग लिया और लोगों को एक उच्च मानवीय केंद्र का रूप दिया। इसमें सबसे महत्व भूमिका 1757 प्लासी की लड़ाई, 1857 का विद्रोह के बाद, 1857 विद्रोह के बाद जो मंगल पांडे द्वारा शुरू हुआ, मेरठ से। तो हम ये देखते हैं कि नव जागरण की जो शुरुआत थी राजा राम मोहन राय, विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न चीज़ों को बदलने का प्रयास, जो हमारे वेदों में भी कर्मकांड का जो सिलसिला वर्ण व्यवस्था की जो थी, उन सब पर विचार करने के बाद नव जागरण चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो जैसे पुनर्जागरण का केंद्र है राष्ट्रीय आंदोलन को हम समझते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में मूलतः हम विभिन्न व्यक्तियों को नाम लेंगे, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी प्रिय हैं सबके, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, पर महात्मा गांधी इनका 1917 चंपारण लीजिए, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था इनका। उसके बाद 1919 खिलाफत आंदोलन, 1919 खिलाफत आंदोलन। 1920 की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन। 1942 करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन। विभिन्न
चीज़ों को करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन है तो बहुत बड़ा, लेकिन विशेषता पढ़ाने के माध्यम से गांधी जी और इनकी इनकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं, जैसे हरिजन पत्रिका, इनकी जैसे हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका के बाद यंग इंडिया लीजिए आप, यंग इंडिया, इसके बाद अम्बेडकर जी को देखते हैं। अम्बेडकर जी का जो वचन था, अम्बेडकर जी का जो था 1927 में महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, और 1930 में 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह हो, जो विशेष तौर पर दलितों के उद्धार के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए, इनकी एक बुक है शूद्र कौन है, शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। इसके बाद हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती, विधवा पुनर्विवाह, ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले का महिलाओं के लिए विशेष योगदान, विशेष 1845 में ज्योतिबा फूले का महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला गया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ विभिन्न व्यक्तियों का जो योगदान था, जो विशिष्ट योगदान था, जैसे वीर सावरकर का अभिनव भारत मूवमेंट था एक, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत, और गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवा संघ। विभिन्न हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी का कुछ